अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करते हैं डे मॉर्गन्स लॉ की। डे मॉर्गन्स लॉ बहुत ही ईजी है, इसके बस सिर्फ दो लॉज हैं। मॉर्गन्स लॉ के दो लॉ पहले मैं आपको लिख के बताती हूँ कि वो क्या है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड लॉ है उसका ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि भी दो सेट्स ए या बी कोई भी सेट्स हो सकते हैं। हम किसी भी दो सेट्स को लें और उस पर पहले ये वाला पूरा ऑपरेशन अप्लाई करें और फिर उसके बाद ये वाला पूरा अप्लाई करें, तो इन दोनों के जो भी आंसर्स आएंगे वो हमेशा सेम होंगे, चाहे ए कोई भी सेट हो और चाहे बी कोई भी सेट हो। इसकी सिमिलरली सेकंड में भी ऐसी है कि मैं अगर कोई भी दो सेट्स ए या बी, चाहे तो ये वाले वापस से या फिर कोई और सेट्स, उनको लूँ और उन पर ये ऑपरेशन अप्लाई करूँ, मतलब कि उन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ और फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट लूँ, तो उसका आंसर हमेशा इक्वल आएगा कि उन दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लूँ और उसके इन दोनों जो आंसर्स आएंगे उनका यूनियन ले लूँ, हमेशा सेम आएंगे। मैं आपको फटाफट एक एग्जाम्पल में बता देती हूँ तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा कि हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है एक सेट ए इज़ इक्वल्स टू 1 2, बी है हमारे पास 3 4, और यूनिवर्सल सेट लेट्स सपोज है हमारे पास 1 2 2 5, राइट। तो अब ये सेट्स हो गए। इसके बाद जो है मैं सबसे पहले आपको सिर्फ फर्स्ट वाला करके बताती हूँ, सेकंड वाला आप खुद भी करें तो आपको पता चल जाएगा कि उसका आंसर सेम ही आएगा, राइट। तो जो है मैं सिर्फ फर्स्ट वाला करूँगी, आप लोग सेकंड वाला खुद ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका आंसर सेम आया या नहीं, राइट, इसी सेट्स को लेकर। अब जैसे मैं सबसे पहले ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मुझे फाइंड करना है। अच्छा, आपको अगर यूनियन या होल कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, अगर नहीं पता तो इस वाले प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस देखें, उस पर मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, तो आप लोग आसानी से वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सही है। अब सबसे पहले इसकी फर्स्ट वाला लेते हैं हम और इसकी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे हम। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ए यूनियन बी होना चाहिए, फिर ही उसका होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए यूनियन बी, ए हमारे पास ये रहा सेट 1 2, उसका यूनियन किसके साथ, बी के साथ, 3 और 4 के साथ। तो यूनियन सेट्स आपको पिछली वीडियो में पहले भी पता होगा कि यूनियन क्या होता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि यूनियन में हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन होता है। तो 1 2 3 और 4, यहाँ तक हमने कर लिया, राइट। अब जो है जैसे ए यूनियन बी हमारे पास आया 1 2 3 4, हमारा लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी नहीं बल्कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट था, तो हमें इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5, उसमें से माइनस कर देंगे हम 1 2 3 4। जब भी हम माइनस करते हैं तो क्या होता है कि इस वाले सेट को इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब इस वाले सेट में से इसके एलिमेंट्स कैंसिल कर देंगे। 1 को 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 4, तो सिर्फ हमारे पास क्या बच रहा है, 5। इसका आंसर हमारे पास आया 5, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड, ए की राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारे पास पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मौजूद होना चाहिए, तो पहले हमें निकालना होगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट ए, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 और 5 है, उसमें से हम माइनस कर देंगे ए सेट को, तो ए सेट हमारे पास क्या है 1 और 2, 1 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा हमारे पास 3 4 5, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 और 5, उसमें से माइनस कर देंगे हम सेट बी को, सेट बी है हमारे पास 3 और 4,
इसमें क्या बचेगा 1 2 और 5, 3 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया 1 2 एंड 5। फाइनल स्टेप क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन निकालना रह गया है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा हमारे पास जो कि है 3 4 और 5, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है 1 2 और 5। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो इस सेट में भी और इस सेट में भी मौजूद हो। कौन सा एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ 5 एलिमेंट कॉमन है, 3 4 एलिमेंट इसमें नहीं है और 1 2 एलिमेंट इसमें नहीं है। तो सिर्फ आंसर क्या आ गया हमारे पास 5। ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीट। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था हमारे पास 5 और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया हमारे पास 5। तो इसलिए आप चाहें तो फिर से ये सेट्स को चेंज करके इन सारे स्टेप्स को फिर से करके देख सकते हैं कि किसी भी सेट के लिए ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई करेगी, ये लॉ हमेशा सेटिस्फाई करेगा। मैंने 1 आपको करके दिखा दिया, 2 आप खुद से करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के आंसर्स आ गए या नहीं। Thank you very much. That's it for the video. Please like, share and subscribe.